नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नेक्स्ट टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और पॉपुलरली नोन भी है, दैट इज नोन एज ए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिनक्स काम कैसे करता है, इसका वर्किंग मॉडल क्या है, ये किस तरह से कैसे, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपका जो दिख रहा है उसमें आपको पूरा क्लियरली पता चल रहा है कि इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे होता है। तो इन्हीं को मैं डिस्क्राइब करूंगा, कैसे काम करता है, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। अब हम देखते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और थोड़ा एलाबोरेशन पे चलते हैं और अच्छे से जानते हैं। जैसे पॉइंट वाइज यहाँ बताया गया है कि लिनक्स इज वन ऑफ द पॉपुलर वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पॉपुलर वर्जन है लिनक्स, यानी इसका जो काम करने के तरीका या इसका जो वर्किंग मॉडल है वो सारे के सारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता जुलता है। सेकंड पॉइंट है कि इट इज ओपन सोर्स एज इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। तो यानी ये ओपन सोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई लाइसेंसिंग चार्ज नहीं है। आप इसको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, इसके लिए कोई लाइसेंस या कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इट इज फ्री टू यूज, जैसे लाइसेंस नहीं होता है तो इसका मतलब है कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ता है, और फ्री टू यूज है, आप इसको अनलिमिटेड टाइम तक इसका यूज कर सकते हैं, रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। लिनक्स वाज डिजाइन कंसिडरिंग यूनिक्स कंपैटिबिलिटी, यानी यूनिक्स के जो इन्वायरमेंट है उसको कंसिडर करके इसको बनाया गया है। इट्स फंक्शनैलिटी लिस्ट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट यूनिक्स, यानी यूनिक्स में अगर आपने काम किया है तो लिनक्स पे काम करना और इजी हो जाता है, उसके सारे फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होता है उसको हम देखते हैं, क्योंकि हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल होता है उसका एक आर्किटेक्चर होता है, उसका एक कंपोनेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंडिविजुअली डिफाइंड है, मतलब उसके सबके यूनिकली अलग अलग डिफाइन है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे जनरली अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और दूसरा जो पार्ट होता है हार्डवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। क्योंकि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है दो चीजों से बना है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से। तो सॉफ्टवेयर मतलब इंडिविजुअली एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इन सब को हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन सब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्डवेयर फिर यूज होता है। तो वो कौन सी चीजें होती है, कैसे काम करता है, वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला वाला जो दिख रहा है आपको। दूसरा यूजर प्रोसेस होता है, यानी यूजर का जो एप्लीकेशंस अगर कुछ है जो उसने यूज करना चाहता है, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, इसका यूज करना चाहता है तो उसके लिए यूजर प्रोसेस है, उसको रन कर सकता है। यूजर की यूटिलिटी होती है, जैसे कि सपोज कर लो आपको फॉर्मेट करना है, हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना है, कोई आपके पास डिवाइस है डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो उस डिवाइस को डिटेक्ट करना है, तो कुछ यूटिलिटी सर्विसेज होती है जिसको आप चला के उसको डायग्नोस कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कंपाइलर, जैसे कोई लैंग्वेज है जिसको आप रन करते हो, रन करने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है तो एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ चीज जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो उसके लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ता है। तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस है कंपाइलर या जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर, वो मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। पर्टिकुलर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें ये सब चीजों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हो गया तो उसी तरह से सिस्टम लाइब्रेरीज होते हैं, कुछ वेल डिफरेंट लाइब्रेरीज होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, यानी ओएस उसका यूज करता है, हम चाहे तो अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू भी उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। कर्नल जो मेन उसका कोर पार्ट होता है, यानी इस कर्नल के ऊपर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे यूजर से रिलेटेड होते हैं, यानी यूजर उससे इंटरेक्ट करता है। अब जब कर्नल के पास जो इंस्ट्रक्शन आता है वो यूजर उसको देता है, यानी ये इसका कोर मॉडल है, यानी कोर पार्ट होता है कर्नल। कर्नल मतलब ये कोर होता है और ये सारी चीजों को
अपने पास लेके फिर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो जब वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए कर्नेल के मॉड्यूल्स होते हैं बहुत सारे। तो ये जो मॉड्यूल्स होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर, तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम लाइब्रेरीज या ऊपर के जो 4 पोर्शन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूजर प्रोसेस, यूजर यूटिलिटी एंड कंपाइलर्स, ये सब जो होता है और सिस्टम लाइब्रेरी उससे कनेक्ट होता है। सिस्टम लाइब्रेरी फिर कर्नल से इंटरेक्ट करता है, कर्नल के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। ये जो कर्नल मॉड्यूल्स होता है ये डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होती है, जैसे सीपीयू होता है, रैम होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, आपको इंटरेक्ट करना है। तो फिर यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो कर्नल के थ्रू ही करता है। सो दिस इज द कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द लिनक्स सिस्टम। कंपोनेंट्स में लिनक्स सिस्टम में जो मैंने आपको बताया था डायग्राम में, उसका आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, आपको समझ में आया क्लियरली कि काम क्या होता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो है कर्नल, जिसकी शुरुआत हम डिस्क्रिप्शन जो होता है कर्नल से करते हैं। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द लिनक्स सिस्टम। जैसे मैंने बोला, ये एक तरीके का बॉस होता है, कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो कि सारी चीजों को सुनता है यूजर से, फिर कमांड करता है हार्डवेयर को। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोर पार्ट ऑफ द लिनक्स सिस्टम। सेकेंड जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसका मतलब है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एक बॉस है, एक कमांडिंग ऑफिसर की तरह काम करता है। तो इसका मतलब है सारे जो मेजर डिसीजन होता है, मेजर एक्टिविटीज होता है, ऑल इज डन बाय दिस कर्नल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बता रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल एंड इट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द अंडरलाइंग हार्डवेयर। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता दिया हूं, उसी चीज को यहां लिखा गया है कि इसके पास बहुत सारे कर्नल के मॉड्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट हार्डवेयर को इंटरैक्ट करने के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। बस उसको कमांड करता है, वो मॉड्यूल एक्टिवेट होता है, उस हार्डवेयर को इनिशिएट करता है, एंड देन दैट हार्डवेयर इज गोइंग टू बी वर्क एंड फिनिश देयर जॉब। तो इसका मतलब है वो कर्नल का मेजर रोल जो होता है इनके मॉड्यूल्स की जो हेल्प से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, कर्नल प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्शन टू हाइड लो लेवल हार्डवेयर डिटेल्स टू सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये बहुत बेसिक चीजें है जिसको जानना जरूरी है कि हार्डवेयर जो होता है डिजाइन, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, उसके डिजाइन को बिना जाने उससे इंटरेक्ट करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ये जो मेजर रोल होता है वो कर्नल करता है कि यूजर को हार्डवेयर के डिटेल को जाने बिना यूजर उस हार्डवेयर को यूज कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। यानी वो एक कमांड देगा, बस हार्डवेयर अपने आप सारी चीजों को काम करेगा अकॉर्डिंग टू द कर्नल मॉड्यूल। तो इसका मतलब है यूजर को कोई चीज इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होता है उस हार्डवेयर को इंटरेक्ट करने के लिए। सिस्टम लाइब्रेरीज, जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम लाइब्रेरी, इसकी क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। सिस्टम लाइब्रेरीज आर स्पेशल फंक्शंस और द प्रोग्राम्स यूजिंग विच एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और द सिस्टम यूटिलिटी एक्सेस कर्नल फीचर्स। तो इसका मतलब है कि जैसे कर्नल के बहुत सारे फीचर्स है जिसका मैं अप्लाई करना चाहता हूं। जैसे मैं बात करता हूं कि कुछ मेमोरी मैनेजमेंट करना चाहता हूं, यानी कुछ मेमोरी है मुझे अवेलेबल कराना है, मुझे मेमोरीज चाहिए। तो फिर सिस्टम लाइब्रेरीज में कुछ ऐसे फंक्शंस, ऐसे प्रोग्राम्स बने हुए है जिससे एक एप्लीकेशन या यूटिलिटी जो यूजर लेवल पे होता है, जो मैंने आपको बताया था, वहां से वो इसको इंटरेक्ट करता है कि मुझे हार्ड डिस्क में से जो मेमोरीज है, हार्ड डिस्क नहीं, रैम मेमोरीज में से कुछ स्पेसेस को खाली करना है, तो आप उसको स्कैन करके उसको खाली कर दीजिए। तो इसका मतलब है यूजर जस्ट अपने एप्लीकेशन के थ्रू उससे इंटरेक्ट करता है और वो जो सिस्टम लाइब्रेरी के थ्रू वो कॉल होता है और कर्नल उसको वर्कआउट करता है। These library implement most of the functionality of the operating system and do not require kernel modules code access right। तो इसका मतलब है एक्सेस राइट, देखिए कर्नल के बाद ही कर्नल्स के मॉड्यूल होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम लाइब्रेरीज होता है वो डायरेक्टली उसको एक्सेस राइट नहीं मिलता है, यानी ये कर्नल को प्रोवाइड करता है, यानी ये फंक्शनैलिटी एक तरीके से यूजर से लेता है और फिर वो कर्नल को इन्फॉर्म करता है। कर्नल फिर आगे प्रोसेस करता है अपने कर्नल मॉड्यूल का यूज करते हुए। तो इसका मतलब है कि लाइब्रेरीज को, यानी सिस्टम लाइब्रेरीज को डायरेक्टली जो मॉड्यूल है कर्नल मॉड्यूल को एक्सेस करने के राइट्स नहीं होते हैं। तो राइट्स नहीं होते इसका मतलब होता है कि हमको जरूरत ही नहीं है, हम सीधे सीधे कर्नल को इन्फॉर्म करते हैं। तीसरा जो होता है सिस्टम यूटिलिटीज। तो सिस्टम यूटिलिटीज में क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटीज प्रोग्राम्स आर रीजनेबल टू डू स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल लेवल टास्क। जैसे मैंने आपको बताया
कि जैसे हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना है, या फिर आपके हार्ड डिस्क में कोई एरर आ रहा है उसको डिटेक्ट करना है, उसको रिमूव करना है, या फिर आपका वायरलेस जो होता है वो काम नहीं कर रहा है, उस हार्डवेयर उसको डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमको सिस्टम यूटिलिटी रन करना पड़ता है। अब आते हैं उसके बेसिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट फीचर है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब आप समझ में आता है, किसी जमाने में हमारे पास बहुत बड़े बड़े रेडियो होते थे, लेकिन आज वही रेडियो हम हैंड हेल्ड हो गया, यानी बहुत पोर्टेबल फॉर्म में आ गया। तो पोर्टेबल का मतलब ऐसा चीज होता है जिसको आप उठा के कहीं भी रख दीजिए वो फिट हो जाता है। तो वही सेंस में इसको लिया गया है कि पोर्टेबल क्यों कहलाता है। तो पोर्टेबिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इन सेम वे। तो जैसे मैंने अभी बताया, जैसे अर्लियर जमाने में रेडियोस था, तो उसको आप कहीं भी लेके रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, किसी भी इन्वायरमेंट में वो काम करता है। तो उसी तरह से ऐसा सॉफ्टवेयर, यानी पोर्टेबिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो इसका मतलब है अलग अलग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अगर ये फीचर्स नहीं होगा तो फिर वो अलग अलग हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है अलग अलग हार्डवेयर के साथ ये विदाउट एनी प्रॉब्लम काम करे। तो ये है उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी ये जो फीचर्स कहलाता है वो पोर्टेबिलिटी फीचर्स है, यानी पोर्टेबल होता है, यानी कोई भी हार्डवेयर आप अटैच कर दिए ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच होकर काम करता है। सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि लिनक्स कर्नेल एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम सपोर्ट देयर इंस्टॉलेशन ऑन एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब है जैसे ही आप हार्डवेयर अटैच करते हो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस करके उसको कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है वो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है और आपके पास अच्छे से समझ में आ जाएगा। Linux source code is freely available and it is community based development project। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको जान लेना अच्छा चीज है। आप हो सकता है आपको मालूम है, बट ये कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है। मतलब कि ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कम्युनिटी जो होता है उसको हैंडल करता है। कम्युनिटी मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इसका कोई मालिक है या ऐसा है। कम्युनिटी का मतलब है इससे उन मतलब इसके साथ वे मतलब वो यूजर जुड़े हुए हैं कि जो जिसको प्रोग्रामिंग आती है, जो ऐसे उसके पास अगर कैपेबिलिटीज है तो वो कुछ मॉडिफाई करना चाहता है, तो आपके पास जो मॉड्यूल्स डिफरेंट मॉड्यूल्स है उसमें वो मॉडिफाई कर सकता है और उसको अवेलेबल करा सकता है। फिर वो जो होता है वो वर्किंग मोड में आ जाता है। तो इसका मतलब है इसके साथ जुड़े हुए जो भी यूजर्स है वो एक कम्युनिटी के फॉर्म में काम करता है। तो इसके साथ आप भी जुड़ सकते हो, जैसे मैं भी जुड़ सकता हूं। अगर मुझे स्किल आती है, मुझे प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, या मेरे पास कोई आइडियाज है जिसके थ्रू मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड कर सकता हूं, तो मैं इसके साथ जुड़ के काम कर सकता हूं। तो इसलिए ये इस खास बात होता है, इसका एक कम्युनिटी बेस्ड मॉड्यूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि हमेशा इसमें नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, नए नए पैचेस बनते रहते हैं और उसको हमको अपडेट करते रहना पड़ता है। Multiple teamwork is collaboration to enhance the capability of Linux operating system and it's continuously evolving। जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें मल्टीपल टीम वर्क होता है, मल्टीपल लोग इसमें जुड़े होते हैं, सभी का कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन होता है, कुछ ना कुछ होता है हेल्प होता है, जिसके थ्रू इसमें चेंजेस आते रहते हैं और उसको कंटिन्यूअसली इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं और इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस इंप्रूव होते रहता है। नेक्स्ट जो होता है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर सिमिलर है कि आप इसमें एक साथ मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर को डिफरेंट मशीन के साथ जोड़ के काम कर सकते हो। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर के साथ यानी मल्टीपल कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होके मल्टीपल यूजर को इंटरेक्ट करके वो काम कर सकता है। तो यानी ये इसकी खास बात होती है। तो लिनक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मींस मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस सिस्टम रिसोर्स लाइक मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एट सेम टाइम। सपोज कर लो आपने एक सर्वर बनाया जिसमें आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया। सर्वर में अगर मल्टीपल रैम्स है, सर्वर का रैम कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत हार्ड डिस्क है, तो आप बाकी मशीन्स को उस रैम के साथ जोड़ के काम कर सकते हो। तो यानी बाकी मशीन जो होता है उस रैम पे, यानी जो सर्वर का रैम है जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे इन्वॉल्व होकर काम कर सकता है, उसके एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकता है। तो ये फैसिलिटी हमारे पास लिनक्स में होती है, सेम एज जैसे यूनिक्स में होती है, इसमें भी वो चीज होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर्स क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी यूजर अलग चीज होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग यानी आप
एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। तो लिनक्स इज ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मींस मल्टीपल एप्लीकेशन कैन रन एट द सेम टाइम। जैसे मैं पीपीटी चला दिया, एमएस वर्ड चला दिया, MP3 सॉन्ग चला दिया, फिर VLSI प्रोग्राम्स है या फिर जो वीडियो है मैंने चला दिया, यानी मल्टीपल, जैसे मैंने 4 एप्लीकेशन को रन कर दिया तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चारों एप्लीकेशन काम कर सकता है और चारों एप्लीकेशन जो होता है एक्टिवली काम करेंगे। हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है, तो इसमें हायरार्किकल मतलब होता है डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी के अंदर फिर सब डायरेक्टरी आप बना सकते हो। तो लिनक्स प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रक्चर इन विच सिस्टम फाइल्स, यूजर फाइल्स आर अरेंज्ड, यानी सारे जो यहाँ पे फाइल्स होता है, यानी अगर आप डायरेक्टरी की बात करते हैं तो लिनक्स में डायरेक्टरी भी एक फाइल की तरह काम करता है, यानी फाइल सिस्टम इसमें हायरार्की होता है। शेल इंपॉर्टेंट होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लिनक्स प्रोवाइड ए स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम व्हिच कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट कमांड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन बी यूज्ड टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, कॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम एटसेट्रा। तो इसका मतलब है एक इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर की तरह प्रोवाइड करता है जिसमें यूजर अपने कमांड्स को टाइप कर, जैसे डॉस प्रॉम्प्ट होता है उसी तरीके का ये एक शेल हमारे पास अवेलेबल होता है, उस पे हम अपने कमांड्स को टाइप कर सकते हैं, यानी एक तरीके से इंटरप्रेटर होता है। हम जो भी कमांड टाइप करते हैं उसको लेता है और उसको इंटरप्रेट करके उससे रिलेटेड जो भी कमांड्स हमने दिया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करता है और उसको एग्जीक्यूट करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो यानी एक यूजर के लिए इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि लिनक्स इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें हाई लेवल की सिक्योरिटीज होती है। तो लिनक्स प्रोवाइड यूजर सिक्योरिटी यूजिंग ऑथेंटिकेशन फीचर्स लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन, कंट्रोल एक्सेस टू स्पेसिफाइड फाइल्स एंड इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। तो इसका मतलब है ये जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है, एक्सेस फाइल एक्सेस की फैसिलिटीज होता है, जो जनरली हमारे पास ये लिनक्स पे जो काम करते हैं उनको ये पता है, क्योंकि इसमें फाइल सिस्टम में आप उस फाइल सिस्टम के एक्सेस को रीड राइट मोड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एडिट के मोड में, रीड मोड में, राइट मोड में या एडिट के मोड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी फैसिलिटी होती है। तो इस तरह से आप इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। सो लिनक्स का आर्किटेक्चर आप देख लेते हैं क्या होता है। ये लिनक्स आर्किटेक्चर है, हमने जो देखा था वो जो होता है लिनक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स है। अब आर्किटेक्चर मतलब कंपोनेंट से अलग होता है, यानी अब हम अगर इंटरेक्शन की बात करते हैं तो एक यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट होता है, अगर इंटरेक्ट करता है तो कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक इंटरप्रेटर होता है लिनक्स में, जो होता है हमारे पास एक यूजर इंटरप्रिटेशन होता है, यानी यूजर के साथ, यानी शेल जो होता है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जो उसके फीचर्स के बारे में बता रहा था उसमें शेल बताया था। ये जो शेल है, ये शेल जो होता है ये जितने भी हमारे पास प्रोसेस होता है उसके मेन पार्ट में होता है, यानी सबसे अंदर जो होता है हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर से कर्नल इंटरेक्ट करता है। मैंने आपको जो कंपोनेंट्स है उसमें बताया था कि कर्नल मतलब किस तरह से काम होता है। अब आ जाते हैं ब्रीफ सेंस में, हम देख रहे हैं हार्डवेयर के साथ कर्नल होता है, कर्नल के ऊपर शेल होता है जिसके थ्रू हम जो होता है ये इतने सारे चीजें अवेलेबल होती है जिसमें एप्लीकेशंस होते हैं, कंपाइलर्स होता है, a.out एक फंक्शन है, मतलब a.out एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप आउटपुट दे सकते हैं, डेट फंक्शन होता है, ग्रेप्स, cd, vi, ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। कुछ वेल नोन एप्लीकेशन होते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, और चेंज डायरेक्टरी, जैसे डायरेक्टरी चेंज करना है तो सारा चीजें जो होता है हम सेल के थ्रू कर्नल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो यूजर होता है जनरली इन चीजों को यूज करता है, और इन चीजों को यूज करता है बाय यूजिंग सेल, एंड सेल जो होता है कर्नल के साथ, कर्नल जो होता है हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है इफ एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इज देयर। तो ये हो गया हमारा लिनक्स आर्किटेक्चर। तो लिनक्स आर्किटेक्चर में देखते हैं द आर्किटेक्चर ऑफ ए लिनक्स सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। तो पहला तो हार्डवेयर लेयर्स होता है जो मैंने अभी दिखाया था आपको। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे रैम होता है, एचडीडी, सीपीयू, ये होता है। दूसरा जो होता है कर्नेल होता है, उसके जस्ट ऊपर इट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने ऑलरेडी पहले बताया था एक बॉस होता है या एक तरीके से कमांडिंग ऑफिसर की तरह काम करता है। सो इट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स लो लेवल सर्विसेज टू द अपर लेवल कंपोनेंट्स। अपर लेवल मतलब यूजर लेवल, यानी शेल को देता है, शेल फिर यूजर को प्रोवाइड करता है। तो ये अपर लेवल कॉन्सेप्ट, यानी लोअर लेवल के जो हार्डवेयर है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट जो होता है शेल, एन इंटरफेस टू कर्नल।
हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कर्नल फंक्शंस फ्रॉम यूजर, यानी कर्नल फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को यूजर से हाइड करने के लिए कि हम डायरेक्टली कर्नल के फंक्शनैलिटी के बेस पर काम ना करके इजी वे में काम करें, तो वो इसके लिए हमको शेल प्रोवाइड कर दिया गया। अब ये जो शेल होता है आपको इजी वे में सारी चीजें प्रोवाइड करती है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को याद करना, कमांड को याद करना ताकि कर्नल को इंटरेक्ट कर सकते, वो चीजें हम अब इजी प्रोसेस में सेल के थ्रू पॉसिबल है। द सेल टेक्स कमांड्स फ्रॉम द यूजर एंड एग्जीक्यूटेड कर्नल फंक्शंस, तो यानी सेल जो भी कमांड हम प्रोवाइड करते हैं सेल उसको लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शंस है कर्नल के फंक्शन है उसको इंटरेक्ट करता है, कर्नल फिर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज वो आंसर सेल को प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट वन होता है यूटिलिटी, जो इंपॉर्टेंट है, जो सेल के ऊपर का लेयर होता है, यानी जैसे यूजर फिर इंटरेक्ट कर सकता है। यूटिलिटी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द यूजर मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने बताया, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इजी वे में जो फंक्शनैलिटी है अगर ये प्रोवाइड नहीं करता तो हम सेल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमको स्पेसिफिकली यानी एक्सप्लिसिटली खुद इन्वॉल्व होकर उन सारे कमांड्स को टाइप करने पड़ते, जो कि हमारे लिए एक क्लमजी फॉर्म यानी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हमको सारी चीजें रिमेंबर करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम बना दिए गए हैं जो कि हमारे लिए एक क्लिक के इवेंट पे काम करता है। और हम तो इसका मतलब है हर चीज अपने अपने लेवल पे एक इजीनेस प्रोवाइड करता है। जैसे हार्डवेयर के जो इंटरनल पार्ट है, हार्डवेयर के आर्किटेक्चर को बिना जाने उसको यूज करना कर्नल का काम होता है। कर्नल से डायरेक्ट इंटरेक्ट ना हो, अगर कर्नल से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप के सिस्टम होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। अगर उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की बात आता है, यानी अगर मैं एक यूजर कर्नल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहता है सेल को बाईपास करते हुए, तो इसका मतलब है कर्नल के सारे फंक्शनैलिटी को हमको जानना जरूरी है, जो कि हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम है कि उनको याद करना, फिर उसके साथ उस हिसाब से उसके कमांड को प्रोवाइड करना। तो वो इजी करने के लिए सेल प्रोवाइड कर दिया गया है। सेल जो होता है डायरेक्टली जो एक ऐसे इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि कर्नल के मैक्सिमम फंक्शनैलिटी के लिए छोटे छोटे लाइब्रेरीज बने हुए हैं उनका इस्तेमाल करता है और कर्नल को इंटरेक्ट करता है। तो इसका मतलब सेल, अब सेल के साथ जुड़ने के लिए हमारे पास मैक्सिमम टाइप ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिससे, तो इसका मतलब है कि इन 4 लेयर के थ्रू जब यूजर इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए एक सिंपल जो याद रखने वाली कमांड है उसका यूज करता है, जिससे उसको मैक्सिमम काम उसका हो जाता है। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये यूजर को इजीनेस प्रोवाइड करता है, यूजर के लिए इंटरेक्शन जो होता है और इजी कर देता है। तो दोस्तों आपने देखा कि लिनक्स आर्किटेक्चर, लिनक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स, लिनक्स के डिफरेंट फीचर्स होता है, ये कैसे काम करता है और ये किस तरह से काम करता है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अपने खुद के यूनिक फीचर्स होते हैं, वैसे लिनक्स के खुद फीचर्स होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये कैसे काम करता है, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होता है कि ये यूजर फ्रेंडली है और ये ओपन सोर्स है, ये कम्युनिटी चलाता है, इसमें आप भी जुड़ सकते हो, आप भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को सपोज कर लो किसी फंक्शनैलिटी या किसी लाइब्रेरी के फंक्शंस को चेंज करना चाहते हो, कुछ फीचर ऐड करना चाहते हो, अगर आपको लगता है इसमें कुछ बग्स है जिसको आप हटाना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो, ये कम्युनिटी के साथ जुड़ के आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से देखा कि एक ओपन सोर्स है और यूजर के इंटरेक्शन बेस्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया चीज जानने मिला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने कुछ जो मैंने अपने लेवल पे आपको प्रोवाइड किया, अपने लेवल पे जो आपको समझाने की कोशिश किया, मुझे उसमें सक्सेस मिला है। आपके कमेंट से ही वो मुझे जानने मिलेगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, लाइक करने से डेफिनेटली मेरे इस वीडियोस को जो होता है मोटिवेट मिलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और एट द लास्ट थैंक यू।